सबसे सबसे बड़ी बात है कि हमारी जिह्वा के अंदर पानी भी बिना ठाकुर जी को भोग लगाया न जाए। अगर हम अपनी बुद्धि को भगवदाकार बनाना चाहते हैं, रामाकार बनाना चाहते हैं, तो हमारी वैष्णव पद्धति में अमनिया पाना बिल्कुल निषेध है। तो ये ध्यान रखें कि हम जल भी बिना अर्पित किए ठाकुर जी को ना पाए। यदि अपनी वैष्णव पद्धति से अपने वैष्णव मंत्र की बात हुई ना, तो हमारे जो वैष्णव आचार्य जन हैं उन्होंने आदेश किया है कि जलहू भूल न पीजिए बिना लिए निज नाम। अब जैसे आपको पानी पीना है तो आप राम जी का ध्यान कीजिए और जय श्री राम जय सिया राम बोलकर उनको जल अर्पित कीजिए और फिर पीजिए। उचित तो यह है कि जो विग्रह अर्चावतार में विराजमान है उनको जल का भोग लगा करके, पर जैसे ऐसी जगह हम हैं कि नहीं, तो फिर उनको भाव के द्वारा अर्पित करके। और भोजन तो बिना प्रसादी के पाना ही नहीं चाहिए। अगर ठाकुर जी का प्रसादी नहीं तो हम उपवास करेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं है कि हम अमनिया पालें। ठाकुर जी का भोग, हमने अपने बुजुर्ग संतों को देखा है, ठाकुर जी का नित्य चरणामृत और ठाकुर जी का उच्छिष्टामृत और ठाकुर जी की 4 प्रदक्षिणा, ठाकुर जी का स्तवन, ये हमारे जीवन की दिनचर्या बन जाए। और कभी भूलकर भी हम स्त्री संयोग ना करें, क्योंकि अगर हमसे पापाचरण हुआ तो हमारा मलिन मन मंत्राकार नहीं हो सकता। पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मोर ते भाव न काओ। हमारे जीवन में ये 3 बाधाएं बहुत जोर की आती हैं। एक तो स्त्री आकर्षण, क्योंकि हम त्रिगुण के अंतर्गत ही शरीर वाले हैं, कोई त्रिगुणातीत तो है नहीं। तो जब अंदर रजोगुण का प्रादुर्भाव होता है तो वो काम की तरफ आकर्षित करता है, और जब काम की तरफ आकर्षित होता है तो राम जी का विस्मरण हो जाता है, क्योंकि जहाँ राम तहाँ काम नहीं और जहाँ काम नहीं राम। तो इसलिए सबसे पहला सूत्र रखा गया है कामिनी का त्याग। अगर गृहस्थ भक्त है तो अपनी पत्नी में केवल संतानोत्पत्ति के लिए शास्त्र आदेश करता है, और विरक्त भक्त है तो आजीवन स्त्री समाज का नमन करते हुए, जननी भाव रखते हुए, दूर से मतलब कभी सहवास ना संयोग बनने पावे। अगर स्त्री सहवास का संयोग होता रहा तो राम जी से प्रीति नहीं हो पाएगी।